हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले बेटा अपन ने जो चैप्टर अभी तक स्टार्ट किए इसके अपन ने 5 पार्ट पर आ चुके हैं, मतलब 5th पार्ट पर अपन आ गए। मतलब पहले 4 पार्ट अपन ने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर अपन ने 4 एक्सरसाइज पूरी टोटल डिस्कस कर लिए, 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4। मैंने एक प्लेलिस्ट बना ली है। गो टू द आई बटन एंड सी दैट प्लेलिस्ट इन अ प्रॉपर वे। बेटा अच्छे समझना, पार्ट नंबर 1 को सबसे पहले करना, क्योंकि उसके अंदर अपन ने पूरा इंट्रोडक्शन लिया है और इक्वेशंस कैसे बनती है उनके बारे में पूरा बताया है। अब आपको लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर इक्वेशंस के बारे में आज अपन बात करेंगे। आज की जो क्लास है वो डिपेंड करेगी हमारी टोटली, मतलब 2.5 किसके ऊपर, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और कैसे उनका मतलब होता है, उसके बेसिस पर हमारी वर्ड प्रॉब्लम। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है वो एक बार आपको बताऊंगा मैं आपके स्टार्टिंग में, उसके बाद अपन बात करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज लीनियरली मतलब कंटिन्यूसली कैसे इंक्रीज हो रही है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मैथ्स में, गणिता मंजरी बुक का, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास अपडेटेड है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पर बिफोर दैट फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑफ द मैट्रिक्स क्लासेस, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। तो सारा एक्सपीरियंस अपन आज शेयर कर रहे हैं और उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो बेटा 2.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा आपको एक रिव्यू दे देता हूँ, जिसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले कभी, ये y होता है, ये x होता है, हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होता है। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनती है ना। ये स्ट्रेट लाइन मतलब कंटिन्यूसली x की वैल्यू को मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, इससे हमारा y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन को इंडिकेट करता है। उस इक्वेशन का नाम है y मतलब y एक्सिस, और y इक्वल टू ax प्लस का b हमारी इक्वेशन बनती है, जहां पर b हमारे पास कहलाता है उसका इंटरसेप्ट, एक्स ए हमारे पास कहलाता है उसका स्लोप, और y और x एक्सिस तो हमारे पास x और y एक्सिस पर जहां पर मेरा ग्राफ बन रहा है वही होता है। तो a को आप लोग क्या कहते हो, स्लोप कहते हो। स्लोप क्या होता है, किस तरीके से मेरा कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। ठीक है, किसके वेरिएबल के अकॉर्डिंग जा रहा है, मतलब x और y के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर हमारी एक्सरसाइज कहलाएगी। जैसे तुम लोगों ने पहले किया होगा, अपन टेबल बनाते थे। अगर मैं बोलूं हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस का कितना 2, तो यहाँ पर स्लोप कितनी है हमारी 1 है, कितनी है स्लोप 1 है, और इंटरसेप्ट कितना है 2 है। तो बेटा आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते थे 0 तो y की वैल्यू 2 आती थी, x की वैल्यू 1 पुट करते थे तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 पुट करते थे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाता था, 4 आ जाता था। इस तरीके से जब इन पॉइंट्स को आप प्लेस करते थे, कहाँ पर, x एक्सिस और y एक्सिस पर, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 0,2 हमारा यहाँ आ गया, है ना। x की वैल्यू 1 तो ये रहा हमारा x की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 3 हमारे यहाँ आ जाएगी, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, कंटिन्यूसली ये इंक्रीज हो गया। देखो पहला वाला पॉइंट 2 ही आया है, मतलब ये जो चीज होती है ये इंटरसेप्ट कहलाती है। जो आप लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, b बोला है, यानी b की वैल्यू 2 थी ना हमारी, तो वही हमारे पास सबसे पहले आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट पता करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो y का पॉइंट होता है यही हमारा इंटरसेप्ट कहलाता है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, b कहते हो। और उसी के बाद हमारा पूरी की पूरी लाइन बन रही है, देखो कैसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, बट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंटरसेप्ट 2 है। बट ये इंटरसेप्ट अगर 0 हो जाता, अगर y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होती, तो ये इंटरसेप्ट अगर 0 हो जाता, तो बेटा हमारा कर्व कैसा आता, देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 रहेगी, तो 0 0। जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, जब x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे पॉइंट आ रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल बनता है, जिसको y इक्वल टू mx प्लस का c या y इक्वल टू ax प्लस का b कहते हैं। आई थिंक सो इतनी चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ गई होगी। इंटरसेप्ट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, किस तरीके से हमारे पास चेंजेस आते हैं, उनके बारे में अपन ने देख लिया। ठीक है, तो इसी बेसिस पर हमारी 2.5 एक्सरसाइज है। तो बेटा ध्यान से देखना किस तरीके से करनी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इरेज कर दूं ये सारा, तो इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। अब बेटा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे तुम लोग इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, बट ये आपके लिए टोटली फ्री है। बट जो लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके पास कई होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, तो उन चार्जेबल के अंदर हमारे पास चार्ज है एक फिक्स्ड मंथली फी का, मतलब उस प्लेटफॉर्म को असेस करने के लिए आपको मंथली फी कुछ ना कुछ पे करनी पड़ती है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट लर्निंग लेना पड़ता है अगर आप उसके अंदर मॉड्यूल को भी असेस करते हो। मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जहाँ से आप उसको पढ़ रहे हो या उस चीज़ को गेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो डिजिटल लर्निंग होती है। ठीक है, अब एक स्टूडेंट है जिसने ऑब्जर्व किया कि व्हेन, मतलब एक लड़की है उसने ऑब्जर्व किया, व्हेन शी असेस 10 मॉड्यूल, जब उसने 10 मॉड्यूल असेस करे तब उसको बिल बना कितने का, 400 का। 10 मॉड्यूल पर कितने का बना, 400 का बिल बना। जब उसने असेस किए 14 मॉड्यूल तब उसको 500 का बिल देना पड़ा। अगर इफ द मंथली बिल वाई, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
वाई डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो आपने एसेस किए, जो कि कितना है हमारा एक्स है। मॉड्यूल कितना है हमारा एक्स है, मतलब यहाँ पर मॉड्यूल की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 10 है। जब मैंने एक्स की वैल्यू क्या ली, 10 ली, तब मुझे पे करना पड़ा, मतलब वाई कितना हो गया बेटा, 400 हमारे पास आ गया। समझ गए ये वाली बात है ना। अब जब उसने 14 असेस किए मॉड्यूल, जब उसने 14 मॉड्यूल असेस किए, तब उसको पे करना पड़ा कितने का, 500 का उसको पे करना पड़ा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ रही है दोनों चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस का भी रिलेशन खुद ने बोला है कि y इक्वल टू कितना है हमारा ए एक्स प्लस का भी है, नहीं बोलेगा तो भी मुझे ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो पता होना चाहिए। अब बेटा इसके अंदर पहली इक्वेशन बना लो, y की जगह रख दो कितना 400, x की जगह रख दो कितना 10, तो 10a प्लस का क्या बन जाएगा b, मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए अपन काम कर लेंगे, x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 500 है, तो y की जगह 500 रख दो, x की जगह आपने 14a और ये प्लस का क्या कर दोगे, b कर दोगे, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों को क्या करना है, यूज़ करके a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसको ध्यान समझना। इसके अंदर मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं उसको, पहले भी अपन ने कई बार यूज़ किया हुआ है, तो उस एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से देख लेना और कैसे करते हैं उस मेथड को, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। देखो पहली वाली में से दूसरी वाली को क्या कर दो, सेपरेट कर दो, मतलब 400 में से 500 को सेपरेट कर दो, 10a में से 14 को सेपरेट कर दो, b में से इस b को भी सेपरेट कर दो। तो बेटा ये दोनों b और b, ये प्लस का b और ये माइनस का b हो गया, तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। और 400 में से 500 गया तो माइनस का 100 हो जाएगा, और 10 में से 14 गए तो माइनस का 4a हो जाएगा। तो बेटा माइनस से माइनस को भी कट करके a की वैल्यू क्या निकाल देंगे, 100/4, 4 2 8, 4 5 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। क्लियर है। अब इस a की वैल्यू को उठा करके पहले में डाल दो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ताकि अपन b को भी निकाल सकें। तो 400 इक्वल्स टू 10 इंटू कितना हो गया बच्चों, 25 हो गया, प्लस का कितना b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 माइनस का कितना 250, 10 इंटू 25, तो ये आ जाएगा हमारा 150। तो b कितना आ गया हमारा 150 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b पूछा था, तो a और b अपन ने निकाल दिए बिल्कुल आराम से। बोलो कोई डाउट है, हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इसी पैटर्न पर हमारे इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन हैं, पहला खत्म कर लिया है, दूसरे को देखो ध्यान से कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है अ जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी। एक जिम के अंदर वही सेम वापस है जैसे वहाँ पर हमारे पास लर्निंग प्लेटफॉर्म था, यहाँ कोई ना कोई जिम है। अब जिम के अंदर हमारा मंथली फी जो है लग रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट पर आवर के हिसाब से लग रहे हैं। जैसे आपको बोला कि 1 घंटा तो आप जिम कर सकते हो, तो आपको मंथली फी इतना पे करना पड़ेगा, बट अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा जिम करने की कोशिश करी तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा फॉर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट के लिए। किसके लिए, बैडमिंटन कोर्ट के लिए। वहाँ पर जिम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी है। अ स्टूडेंट यूजिंग जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज्ड द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। अब उसने बैडमिंटन कोर्ट को कितने दिन के घंटे के लिए यूज़ किया, 10 आवर्स के लिए, तो उसका बिल बना 800 रुपये का। कितने का बना, 800 का बिल बना। तो बच्चों वही सेम, अभी x और y के बारे में नहीं पता तो अपन पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर x और y असाइन करेंगे। वैन शी यूज़ 15 आवर्स, अगर वो 15 घंटे यूज़ करती है तो उसको 1100 पे करना पड़ा, इसका मतलब है रुपीज़, है ना। इफ़ द मंथली बिल जो है y, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आवर्स के ऊपर। बिल जो है, बिल मतलब y, मतलब 800 क्या है हमारा y है, 1100 हमारा y है, तो उसके अकॉर्डिंग बैडमिंटन कोर्ट के लिए कितना है, x है, तो x और ये x हमारे पास है। ठीक है ना। और उसी के अंदर रिलेशन y इक्वल टू ax प्लस b के अंदर यूज़ करना है, और a और b की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। तो बच्चों वही पहले की तरह स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपकी बोली दी, y इक्वल टू ax प्लस का क्या होता है, b होता है। अब पहला केस, फर्स्ट केस से फर्स्ट इक्वेशन निकालेंगे। जब हमारे पास x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितनी है, 800 हमारे पास है। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग मेरी पहली इक्वेशन बनी, y की जगह रख दो बच्चों 800 और x की जगह रख दो कितना 10, तो 10a प्लस का कितना b, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। सेकंड केस कह रहा है जब x की वैल्यू 15 है, जब x की वैल्यू कितनी है 15 है, तो y की वैल्यू कितनी है 1100 है। कितनी है 1100, तो यहाँ पर पे करो तो 1100 लिखो, मतलब तो 15a प्लस का कितना हो जाएगा b, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, दोनों इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब सेम a और b की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो पहले वाले में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
फर्स्ट वाली से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 800 में से 1100 को माइनस, 10 में से 15 को माइनस और बी में से बी को माइनस, तो बी में से बी को माइनस करूँगा तो कट जाएंगे। 1100 में से 800 गए तो कितने बचेंगे बेटा, माइनस का 300 बचेगा। और 10 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 5a बचेगा। अगेन माइनस से माइनस काट देना, a की वैल्यू 300 अपॉन में 5, 5 6 कितना 30, तो 60 आ जाएगा a की वैल्यू। a और b पूछे बस वही निकाल देंगे। अब a की वैल्यू आ गई तो अगेन पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो। तो बच्चों 800 इक्वल टू 10 इंटू कितना है हमारा 60 प्लस का कितना आ जाएगा b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 800 माइनस का 60 इंटू 10 कितना 600, तो आप कर दोगे 6 7 8 200, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 200 हो जाएगी। a की वैल्यू तो पता लगी गई 60 और b की वैल्यू 200। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आया आराम से अच्छे से कर पा रहे हैं? चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से करो मन लगा कर, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड को स्टार्ट करने के पहले एक बार आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बेटा हर चीज़ को पढ़ने की कोशिश करो। चीज़ें बिल्कुल आसान है, बट आपको करना है इनको अच्छे से, है ना। डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन अगर कंसेप्चुअली चीज़ को समझ गए तो। कंसीडर किया अपन एक रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड। अब अपन ने थर्ड देख रहे हैं, एक टेम्परेचर के मेजरमेंट को देखा डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर, विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस। देखो रिलेशन दे रखा है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस का कितना बी दे रखा है। फाइंड ए और बी, मुझे वापस से अगेन ये छोटा है और छोटा भी निकालना है। गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, आइस किस पे मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो रही है, एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उस टाइम में फ़ारेनहाइट कितना था मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट था। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आया समझ में? ठीक है, तो पहला एंड वाटर बॉइल्स, ये तो आइस के मेल्ट होने का प्रोसेस है। अब वाटर को बॉयल कर रहे हो एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, तब फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उस टाइम पर मेरा 212 डिग्री क्या है फ़ारेनहाइट है। ये हमारे पास दो सिचुएशन गिवन है। अब बेटा इन दोनों से ये रिलेशन के अंदर डाल दो, तो सी की जगह कितना है 0 इक्वल टू ए, तो ए ही रहेगा। फ़ारेनहाइट कितना है 32, तो 32 ए कर देना और प्लस का क्या बी, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर सेल्सियस कितना है, यहाँ इस फॉर्मूले में डाल रहे हैं, सेल्सियस कितना है मेरा 100 है ना, और फ़ारेनहाइट 212 है, तो 212 ए प्लस का क्या कर देंगे बी, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड हो जाएगी। समझे? वापस से वही बेटा पहली वाली को दूसरी वाली से माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस का 100 आ जाएगा, तो माइनस का 100 लिख देंगे। 32 में से 212 को आप क्या कर दोगे बेटा माइनस कर दोगे, तो ये माइनस का 180 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा देखो, 32 को यहाँ लिख देते हैं, तो 0 11 में से 8 9 10 11, तो 180 आ जाएगा माइनस का, यस और नो, तो माइनस का 180 आ गया। और बी से बी तो कट ही जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है ऊपर वाला और ये नीचे वाला माइनस का है, तो माइनस का 180 ए आ जाएगा। तो ए की वैल्यू माइनस से माइनस काट दो, 100 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 180, तो 0 से 0 कट कर देंगे, 10/18, तो ये हो जाएगा बेटा 5 कितना 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 5/9। अब सिमिलरली ए की वैल्यू को उठा करके फर्स्ट में डाल दो तो बी भी आ जाएगा, तो पुट इन फर्स्ट में डाला, तो 0 इक्वल टू 32 ए की जगह 5/9 प्लस का कितना बी, तो बच्चों यहाँ से बी की वैल्यू इसको 32 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो माइनस का 160 हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको इधर भेजूंगा, प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 160 अपॉन में कितना 9। ठीक है, आ गया। अब उसने क्या बोला है, बस यही बोला था रिलेशन बताना है, ओके रिलेशनशिप बताना है बिटवीन टेम्परेचर मेजरमेंट और इसके बीच में, तो दोनों वैल्यूज़ को उठा करके हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले में डाल दो। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या निकाल के दे रखा था क्वेश्चन में, ये दे रखा था, तो बेटा डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी की वैल्यू माइनस का 160 अपॉन में कितना 9, दैट्स मच इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस वन। चाहो तो ये 5/9 कॉमन ले लेना, तो ये हमारा हो जाएगा बेटा डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस 5 कितना 5 3 ज़ा कितना 15, 5 2 ज़ा 10, 32, ये हमारा मेन रिलेशन भी कहलाता है। आई थिंक सो ऐसा तुम लोगों ने साइंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के फर्स्ट में, जहाँ पर आपको ये सारी बातें डिस्कस की गई थी। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देख लेना, आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू ये हमारा क्या हो जाएगा 32, 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो सब लोगों को बहुत अच्छे से ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से इन तीनों को कर लोगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में,
डेफिनेटली आपका डाउट लिया जाएगा और उसको सॉल्व किया जाएगा डेली बेसिस पर। ये डेली बेसिस की क्लासेस है बेटा, तो रेगुलरली अटेंड करना, अच्छे से समझ के करना, कोई भी दिक्कत आ जाए तो पूछ सकते हो। इसी तरीके की चीज़ें और आगे कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप डेली बेसिस पर क्लास को अटेंड कर पाओगे। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।